घुमा दिया जाएगा। समझ में आया? लेकिन मोक्ष जाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो सम्यक्त का विषय है, जो वेद ज्ञान का विषय है, जो आत्मा के अनुभव की बात है, वो अपने आप होने वाली नहीं है। हमारे क्रमबद्ध में जब आत्मा का अनुभव होना होगा हो जाएगा, हम उसके कर्ता थोड़ी हैं। ये बात सही है कि नहीं? अरे बोलो तो सही। कभी नहीं होगा पूछ रहा क्या मैं? अच्छा ठीक है, आप अच्छा ठंड आपको ज़्यादा लगती है, प्रश्न गर्म करते हो। सुनो क्या पूछ रहा हूँ। ठंड तो बहुत लगती नहीं। ठंड में हटाओ फिर तो बात मुकाबले की होए। देखो क्या, सुनो सुनो कि साहब क्रमबद्ध पर्याय, ठीक है ठीक है, बस बस इतने है सुना। क्रमबद्ध पर्याय में लोग कहते थे हमारे क्रमबद्ध में जब मोक्ष जाना होगा तब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बात आपको पक्का श्रद्धान हो गया, निर्णय हो गया, आपको इस सर्वज्ञ की श्रद्धा हो गई, तो श्री गुरु कहते हैं कि जब ये बात तुमने उठाई है तो ऐसी श्रद्धा वाला गारंटी से आत्मानुभव का पुरुषार्थ करता ही करता है, क्योंकि उसको जगत में फिर कहीं रुचता ही नहीं। एक क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा का फल है कि उसे जगत में कहीं रुचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके आधार से उसने क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय किया है, वो जो वीतरागी सर्वज्ञ देव हैं, और उनकी बात पे इतना भरोसा, उनसे प्रेम हुए बिना, उनकी श्रद्धा हुए बिना नहीं हो सकता। और जिनको उनकी श्रद्धा हुए उसे आत्मा की श्रद्धा होना, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये जो प्रश्न है कि साहब क्रमबद्ध पर्याय, हमारे तो आचार्य कहते भाई निर्णय करो, तुम्हें अंतरंग में ये जो सब मोक्ष जब जाना होगा तले चले जाएंगे, ये तू ऊपर ऊपर से कहता है क्योंकि तुझे मोक्ष जाने की अंतरंग में इच्छा ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैं 2-3 दिन पहले बता रहा था, कोई जीव पाप कर रहा हो, बहु आरंभ परिग्रह में लगा हो, और उससे कहो कि तुम नरक चले जाओगे, तो वो बहुत आराम से कहता ठीक है चले जाएंगे, तुम स्वर्ग चले जाना। बोलता है ना? बोलता है। आपको क्या लगता है वो व्यक्ति स्वर्ग नरक को मानता है? आपको लगता है कि आप स्वर्ग नरक को मानते हैं? हाथ उठाओ, किस किस को लगता है कि हम स्वर्ग नरक को मानते हैं? कोई नहीं मानता। भाई स्वर्ग नरक है, ये श्रद्धान है हमें, है। और बहुआरंभ परिग्रह से जाते हैं तो बहुआरंभ परिग्रह की भावना रहनी चाहिए। फिर देखो विचार करना। अब उसने क्या कहा कि आप चले जाना नरक, आप चले जाना स्वर्ग, मैं चला जाऊंगा नरक। अब उसी व्यक्ति से कहो कि अगर भैया आपने ये चीज़ खाई ना प्लास्टिक में तो आपको कैंसर हो जाएगा, है? तो अगले दिन ही तुरंत वो उस चीज़ का सेवन बंद करता है। तो कैंसर का इतना डर क्यों लगता है और नरक जाने का डर क्यों नहीं लगता? अरे डॉक्टर साहब आ गए क्या? अरे वाह, बोलो कैंसर का क्यों डर लगता है? हाँ, उसके उसके पक्की श्रद्धा है कि कैंसर होता है। समझ में आया? वो बहुत स्थिति खराब होती है, तड़प तड़प के मरना पड़ता है। इसलिए जिसने कहा कि ये खाने से कैंसर होगा और गलती से डॉक्टर ने और कह दिया, तो फिर तो भाई साहब 100% चाहे कुछ हो जाए वो चीज नहीं खाएगा। लेकिन आत्मा का डॉक्टर कितना ही कहता रहे कि बहु आरंभ परिग्रह का फल बेटा नरक है, और ये तुमने बहु आरंभ परिग्रह के जो सपने देख रखे हैं, तो बहु आरंभ परिग्रह होए चाहे नहीं होए, लेकिन ये भावना नरक ले जाएगी। तो कहता है कि तुम चले जाना स्वर्ग और मैं चला जाऊंगा नरक। बोलो सुनील जी, सही है ना? है?
कितने ही कहो मान महाविश्वरूप, और ताली भी बजाता है, कहता बहुत अच्छा पंडित जी, मान महाविश्वरूप, और बाद में कहता कब पिलाओगे। समझ में आया कि नहीं? तो आचार्य कहते हैं कि अभिप्राय तक चोट नहीं होती। देखो 3 तरह की चोट है जिनागम में, एक क्रिया की चोट, एक परिणाम की चोट, और एक अभिप्राय की चोट। क्रिया की चोट बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर, सबसे कमजोर और दिखने में सबसे मजबूत है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अगर मैं एक अभी चद्दर ओढ़ लूं और बाल मुड़ा लूं तो मेरे से बड़ा पंडित तुम्हें कोई नहीं दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि मजबूत है। बाहर का जो आडंबर है, जो क्रिया बहुत मजबूत है। बहुत से साधु हैं जिन्हें 0/0 है, लेकिन मात्र भेष के कारण उन्हें दुनिया बहुत बड़ा मानती है। माने आप क्रिया को इतने हल्के में नहीं ले सकते। अगर आपके सामने एक क्रिया वाला खड़ा होगा और एक बिना क्रिया वाला खड़ा होगा तो गारंटी से आप क्रिया वाले को नंबर 1 का धर्मात्मा मानेंगे, चाहे कुछ हो जाए। और अगर हम ये कह भी दें कि इनको क्रिया ही आती, ज्ञान कुछ नहीं होता, तो तुम कहोगे ज्ञान की वैसे कुछ होता है। भाई साहब देखो, काम देखो, जीव की परिणति देखो, त्याग व्रत देखो, ज्ञान से क्या होता है समझ में करके बताओ, साधु बन के दिखाओ। अरे झूठे ही सही, बात है कि नहीं? सच्ची है कि नहीं? माने क्रिया है सबसे कमजोर और वो सबसे मजबूत दिखाई देती है। दूसरे नंबर पर जो परिणाम है वो परिणाम क्रिया से मजबूत है, क्योंकि क्रिया तो ऐसे ऐसे अज्ञानी करते रहते हैं, माला ऐसे ऐसी पूजा पाठ फेरते रहते हैं और अंदर पूरी दुकान चलती रहती है। माने क्रिया डिस्टर्ब नहीं होती और जल चंदन अक्षत भी डिस्टर्ब नहीं होता। होता है क्या? अरे बोलो, जल बराबर चढ़ जाएगा, बोलते भी जाएंगे ये धूप अनिल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। अरे यार वो पेमेंट लाया होगा कि नहीं? वो बिल्कुल यहाँ डिस्टर्ब नहीं होगा, बिल्कुल चलती जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रिया जब कोई आप लगातार रिपीटेशन में चलती है तो फिर उसे परिणामों की भी कोई जरूरत नहीं होती। आया समझ में? क्रिया की एक विशेषता है कि अगर अपन रेगुलर उस चीज को दोहराएंगे तो फिर उसमें आपके ना परिणामों की जरूरत है। जैसे तुम नमोकार मंत्र बोलते हो तो बुद्धिपूर्वक बोलते हो, परिणामों से बोलते हो, केवल भाषा परगणा बोलती है? कौन सी परगणा काम करती है? हाँ, कोई जरूरत ही नहीं। नमोकार मंत्र हमने इतना बोला बचपन से कि कब हम सभ्य सावड़म पे पहुंच जाते हैं और कब वापस नमोकार अनंत पे आ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। समझ में आया? क्योंकि वो क्रिया रिपीटेशन में बहुत हो गई। ऐसे ही पूजन अपन रोज करते रहते हैं तो फिर एक आपको सहूलियत मिल जाती है कि आपको पूजन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है और वो आपकी पूजन बराबर हो जाएगी। देखना बराबर हो गया। ऐसे ही जब अपन स्वाध्याय रेगुलर सुनते रहते हैं, अब थोड़ा खतरनाक, अब मुमुक्षुओं की, अब थोड़ी मुमुक्षुओं को तकलीफ होगी। यहाँ से मुमुक्षुओं की आफत आ गई ना, अभी तक तो वो दूर थी कि अब अगर आप रोज स्वाध्याय सुनते रहते हो, वही बातें, वही बातें, तो आपके दिमाग में क्या होता है, बार बार वो रिपीटेशन होने से वो बातें आपको ऐसी याद हो जाती हैं कि आपको ऐसे लगने लगता है कि जैसे जी हमारा अनुभव हो गया हो। जैसे जीव और आत्मा भिन्न भिन्न के एक, अच्छा, समय सार में जो समय सार शब्द है उसका क्या अर्थ है? कमजोर मत पड़ो यार, क्रम से बताओ। हाँ यार छोड़ो भी 3, अभी जो ही वाला चाहिए मेरे को। 9 क्रम पहले लो ना भाई। हाँ क्रम से चलो ना। हाँ बोलो। अब तुम्हारा इसमें क्या लगा? कुछ नहीं लगा, बस एक मेमोरी में पड़ा था, याद दिलवाया, तुमने निकाल के बता दिया। चूल्हे में गया 9 कर्म, चूल्हे में गया द्रव कर्म, चूल्हे में गया काव कर्म। आपने जो प्रश्न पूछा था वो बता दिया। आया समझ में? तो ये आत्मानुभूति क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि हम आत्मानुभव का जो असली कारण है भाव भाषण,
भेद ज्ञान, तत्व विचार, वहां तक नहीं जाते। समझ में आया? जो जाते हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, जो नहीं जाते मैं तो उनके लिए बोल रहा हूं। और जो जाते हो फिर भी परेशानी होती हो तो अपन उस पर ही बात कर सकते हैं। अब अपन जब वहां तक जाते ही नहीं तो ना तो अपन को अपने परिणाम पता चल रहे, क्योंकि परिणाम मेरे क्या चल रहे हैं इसके लिए भी अंदर में जागृति चाहिए, होश चाहिए। समझ में आया? फिर उससे भी ज्यादा कई गुना होश मेरा अभिप्राय क्या है। जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूं, आपने ज्ञानोदय में बुलाया तो इसमें मैं आ गया और प्रवचन भी कर रहा हूं। अब इस सब आने के पीछे और अभी परिणाम भी मेरे प्रवचन करने के हो रहा, सब कुछ बराबर है, लेकिन मेरा अभिप्राय क्या है अशोक जी? वहां तक पहुंचना बच्चों का खेल नहीं है। मेरा अभिप्राय हो सकता है कि ज्ञानोदय में बहुत बढ़िया प्रवचन करके सारी मंडली को खुश कर देंगे और ये कहेंगे विवेक जी के अलावा कोई नहीं चाहिए। हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन मुझे अभी अपना अभिप्राय पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो अपनी डिजाइन है माइंड की, जो अपने सोचने का तरीका है, वो इस तरीके का बना हुआ है कि वो कभी स्वयं की गलती की खोज नहीं करता। जीव हमेशा दूसरे की गलती की खोज करता है। मैं अशोक जी का अभिप्राय क्या है, सुनील जी का अभिप्राय क्या है, आकाश जी, डॉक्टर साहब आपका अभिप्राय क्या है, संजय जी आपका अभिप्राय क्या है, ये तो चेक करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा खुद का अभिप्राय क्या है इस पे मेरा ध्यान नहीं जाता। मैं जितने मुमुक्षु मिलते हैं मुझे, गहरे अभ्यासी, वे इस बात पे डिबेट बहुत कम करते हैं, चर्चा बहुत कम करते दिखाई देते हैं कि साहब आत्मानुभव की क्या स्थिति है, वेद ज्ञान की अपनी क्या स्थिति है, अपने अभिप्राय की स्थिति क्या है। इस बात पे ज़्यादा आपको चर्चा करते मिलेंगे कि समाज में ये कमी है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति फलां ऐसा है, वो ऐसा है, वहाँ ये कमी है, वहाँ ये कमी है। मतलब आप गहराई से देखना, जैसे आज आप दिन भर नियम लेना कि मैं दूसरों के बारे में चर्चा नहीं करूँगा, तो आप मुझे दिन भर बोल के बताना आप क्या बोल सकते हैं। आपको मौन व्रत लेना नहीं पड़ेगा, हाँ मौन व्रत अपने आप हो जाएगा। और आप ये बोलते क्यों हैं, इतना बोलने की जरूरत क्या है? आपने सोचा दो आदमी अगर थोड़ी देर बैठ जाएं और अगर वे कुछ नहीं बोले तो दोनों का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। सोचा आपने ऐसा क्यों है हमारे साथ? हम सब शांत क्यों नहीं बैठ सकते? ये बोलने की बीमारी क्यों लगा रखी है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि आप बोलते हैं तो आपको अपने भूलने की सहूलियत मिलती है। जितना आप बोलते हैं उतना अपने को भूले रहते हैं। और फिर अगर दूसरे की निंदा और करने मिले तो फिर तो कहना ही क्या, और उसमें अपना शत्रु और हो। अपन तो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि अगर कोई शत्रु नहीं मिले तो फिर अपन अपने मित्र की निंदा करने लगते हैं। वैसे है तो हमारा दोस्त, अब तो चला गया, अब उनकी भी हम जानते ही हैं जे कैसे हैं। अब देखो ये क्या हुआ, ये निंदा का रस क्यों है? क्योंकि हमें हमेशा पर में लीन होने में अपने को भूलने की जन्मों जन्मों की आदत पड़ी हुई है। ये प्रवचन वगैरह में हमारा इतना मन क्यों लग जाता है? क्योंकि यहाँ पर भी दूसरा बोलता है, आप सुनते हैं तो मेरी तरफ ध्यान, आपका अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता। मेरे शब्दों की तरफ ध्यान तो जा रहा है, आपको सुनने में बढ़िया लग रहा, इसलिए आप भाषा शैली वाला विद्वान खोजते हैं। गुरुदेव के प्रवचन में कई लोगों को नींद आती है। आज गुरुदेव के प्रवचन में पहली बार मैंने सुना बंस मोर। देखो देखा, श्रोता कह रहा था बंस मोर, तो गुरुदेव कह रहे थे चलो ये बहुत दिनों बाद कभी कभार आते हैं समझ में है, इसलिए चलो फिर से कह देते हैं। तो अपन ये जो कुछ भी सर्कल में घूम रहे हैं, इसको अंदर में अभिप्राय में मेरे क्या चल रहा है, मेरा अभिप्राय क्या है,
ये मैं स्वाध्याय सुन रहा हूँ, आत्मा की बात सुन रहा हूँ, तत्व समझ रहा हूँ, और ये सम्यक दर्शन प्राप्त करे बिना, आत्मा का अनुभव करे बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सब बात हमें समझ में आने पर भी हम आत्मानुभव की ओर नहीं बढ़ पाते। उसका एकमात्र कारण है कि हमें अभिप्राय पर चोट करना नहीं आता। आप समझ गए? और दूसरी बीमारी क्या है कि अभिप्राय पे चोट करे उसके पहले पढ़ाई कुछ ऐसी हो जाती है कि अपन उसमें फंस जाते हैं। जैसे अपनी पढ़ाई में क्या होता है कि साहब अपन गृहस्थ हैं, समझ में आया? और गृहस्थ को इतना राग तो आता ही है, भूमिका के अनुसार राग आता तो है, इतना तो गृहस्थ को करना ही चाहिए। और चारित्र मोह में ज्ञानी को भी ऐसा राग आता है। अब मजेदार बात, ये बात किसको कह रहे हैं अपन? जिसके दर्शन मोह गया नहीं उसको चारित्र मोह समझा रहे। आप समझे? तो चूंकि वो तो दर्शन मोह उसका वैसे ही पड़ा हुआ है, अब चूंकि उसको थोड़ी गिल्टी फील होवे भी, थोड़ा अपना अभिप्राय की तकलीफ दिखे भी, इतने में अपन ने दूसरा उत्तर क्या दे दिया, वैसे ही होता है। तो उसने कहा ठीक है फिर अभी तो चलेगा, वो ठंडा हो गया। वो थोड़ी गर्माहट आ भी रही थी, नहीं समझ? देखो लोक में भी काम कैसे होता है, जैसे भाई साहब सुना रहे थे ना कि उस समय जोश था, ऐसे ही सम्यक दर्शन का भी जोश चाहिए। जैसे आपको लगा था ना कि कुछ बना के ही रहना है, ऐसा बस जो जीव दृढ़ संकल्प तो के निर्णय करता है कि मुझे आत्मा की अनुभूति करनी है चाहे कुछ हो जाए, बस वो जीव इस आत्मा की अनुभूति में आगे बढ़ता है। और जो ढीला ढीला है, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, और हम तो रह गए भगवान दास, है कि नहीं? ये समझते हो गंगा दास जमुना दास? समझते हो कि नहीं? नहीं समझते? अरे भाई गंगा दास के पास गए तो बन गए गंगा दास, उनकी तारीफ करने लगे। और जमुना दास श्रोता होते ना ऐसे, जो भी उनको विद्वान मिलेंगे बस उनकी तारीफ के पुल बांधेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद विद्वान चले जाएंगे तो कहेंगे ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, हो गया। भैया काय को बांधा तुमने तारीफ का पुल, काय को इतनी तारीफ करी, क्या कारण है? अभिप्राय में चेक करो। खाली विद्वान हमारे बारे में अच्छी राय रखे, हमें अच्छा माने, ऐसे अपने छोटे छोटे अभिप्राय में जीवन चला जाता है। अपन विचार ही नहीं करते कि अपन ने पूरा जीवन कहाँ लगा दिया। 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, गुरुदेव श्री के समय के वे श्रोता हैं, लेकिन परिणति, वो मान कसाई की तीव्रता, बुढ़ापे में भी मायाचार, लोभ ज्यों गाते हुए। भाई मुमुक्षु इसका नाम नहीं है कि जिसके जीवन में उम्र के हिसाब से भी कोई परिवर्तन नहीं, जीवन में भी कोई परिवर्तन नहीं, कसाय में भी कोई परिवर्तन नहीं, वो सच्चा मुमुक्षु नहीं है। मुमुक्षु माने दुनिया का सबसे ब्रिलियंट आदमी, उसका नाम मुमुक्षु है। जिसे पता है कि मेरी उम्र क्या है और मेरे योग्य क्या कार्य है। 80 साल की उम्र, 75 साल की, 80 साल की उम्र में दुकान घिस रहे हैं और वे अपने को मुमुक्षु कहे, और वो भी इसलिए, माने मजबूरी हो तो अलग बात है, खाली मोह के वशीभूत होकर, तो वो स्वाध्याय का फल नहीं आ पाया। मैंने बताया था दोपहर में कि जो ऐसा कहता है कि सम्यक दर्शन के लिए कुछ त्याग नहीं करना, वो बहुत बड़ी गलती में है। सम्यक दर्शन के लिए सब कुछ त्याग करना पड़ता है। एक पुद्गल परमाणु को भी अगर वो अपना मानेगा तो उसे 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। कौन कहता है सम्यक दर्शन के लिए त्याग नहीं करना पड़ता? सम्यक दर्शन के लिए ही त्याग करना पड़ता है, बाकी का त्याग तो अपने आप होता है। यही असली पुरुषार्थ है। समझ में आया? पकड़ में आई बात? अच्छा चलो, आप लोग ये बहुत विषय सुनते होंगे, बार बार गुरुदेव श्री लेते हैं और भी सब लेते हैं कि साहब राग का कर्ता आत्मा नहीं है, राग को अपना माने तो मिथ्यात्व है। समझ में आया? ये चर्चा बहुत सुनते होंगे। राग तो पुद्गल का है,
एक समय का विकार है, वो अपने स्वभाव में प्रवेश कर ही नहीं सकता। राग को जरा सा भी उस अंश को दया दान पूजा भक्ति को अपना माने तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। ये क्या चीज है, ये बात क्या कहना चाहते हैं आचार्य, इसके पीछे क्या कारण है? और ये मिथ्यात्व इतनी बड़ी चीज क्यों है, कभी सोचा? देखो, आदमी अगर अपनी बीमारी से प्रेम करेगा तो वो कभी स्वस्थ हो सकता है? हाँ या ना? अगर वो बीमारी का कर्ता बनेगा तो कभी स्वस्थ हो सकता है? बोलो हाँ या ना? राग देश कसाय आत्मा की बीमारी है, ठीक है? और वो बीमारी दो प्रकार से चलती है, एक अशुभ रूप में और एक शुभ रूप में, लेकिन है दोनों बराबर की बीमारी। बीमारी क्यों है? क्योंकि उन दोनों में आत्मा गायब है। शुभ भाव में भी आत्मा गायब है और अशुभ भाव में भी आत्मा गायब है। अशुभ भाव भी पर के लक्ष्य से होता है और शुभ भाव भी पर के लक्ष्य से होता है। देखो, आपको बुखार आ जाता है तो आपने बुखार किया कि बुखार आ गया? बताओ शुभम भैया। बुखार, अनिल जी, आपको बुखार आता है कि आप बुखार करते हो? अरे हाँ या ना कुछ बताओ, आता है कि करते हो? विशाल बताओ। विवेक जी, बुखार आता है कि बुखार करते हो? आ जाता है। डॉक्टर साहब आप बताओ जी, लाते तो नहीं ना? अरे हमारे डॉक्टर साहब विदिशा जी, जब हम बीमार पड़ते तो हमें दवाई यही बताते हैं। बताओ कि साहब बुखार आता है कि बुखार होता है? बताओ बहन, आप बताओ। आता है। तो आप बुखार के करता हो कि नहीं? पक्का? तो दूसरे की बॉडी में आया क्या? हाँ। देखो, आपको ये बात कितनी लॉजिकल समझ में आती कि भाई साहब मेरी बॉडी में आने से मैं थोड़ी उसका करता हो गया, उल्टा मैं तो चाहता था कभी ना हो। बराबर है ना? ऐसे ही आचार्य भगवंत हमसे ये समझाते हैं कि ये मोह राग देश आत्मा की बेटा बीमारी है। तू अगर इसे अपना स्वरूप मानेगा तो तू कभी भी इनसे रहित नहीं हो पाएगा, इनसे भिन्न आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल इतनी सी बात जिसके लिए लड़ाई झगड़े चल रहे, वाद विवाद चल रहे, बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या चल रहा है कि राग आत्मा का है कि राग पुद्गल का है। मैं जब एक विवेक ने सुना होगा प्रवचन, एक कोरोना काल में करा था मैंने, राग पुद्गल का के जीव का। आप लोगों से पूछ लेता हूं क्या जा रहा, बताओ। राग पुद्गल का के जीव का? अरे यार तुम यार पलटू राम चाचा मत बनो यार, एक तरफ रहो, या तो कांग्रेस में है बीजेपी में, दोनों का कह दोगे तो कैसे काम चलेगा? है क्या का उत्तर? हम स्यादवाद उत्तर वाले नहीं हैं, हम एकांत निश्चय वाले हैं। बताओ आप तो, राग पुद्गल का के जीव का? अरे बोलो पुद्गल। अरे यार डरते क्यों है यार, तुम्हारे इतना घबरा रहे? अरे राग पुद्गल का यार, तुम बोलो राग पुद्गल का, बोलो। अरे बोलो पुद्गल का, तुम बोलो जीव का, और फिर दोनों बोलो दोनों का, फिर दोनों बोलो दोनों का नहीं। हम ये चारों बातें सिद्ध करके बता देंगे, ये चारों बातें सिद्ध करके बता दूंगा मैं तुम्हें। राग जीव का है, राग पुद्गल का है, राग दोनों का है और दोनों का नहीं। बिल्कुल सरल बात है। लेकिन प्रश्न ये है कि राग पुद्गल का है, ये बात तुमने सुनी, और फिर तुमने दूसरी बात सुनी कि राग पुद्गल का नहीं जीव का है। इससे तुम्हें फर्क क्या पड़ गया? इससे बीमारी में फर्क क्या पड़ गया भाई साहब? डॉक्टर साहब, हाँ जीव का विकार तो पता चल गया। हम कह रहे, हमने कहा राग पुद्गल का है, सो तुमने कहा पुद्गल का है। हमने कहा जीव का है, सो जीव का है। अरे प्रश्न भाई साहब राग पुद्गल का है कि जीव का है, प्रश्न ये नहीं है। राग दुख रूप है, मिटाना है, किसी का हो रखने लायक नहीं है। तुम्हें
केला खा के सर्दी हुई कि मूंगफली खा के सर्दी हुई? अगर आपका मरीज आए आपके पास और कहे डॉक्टर साहब मुझे मूंगफली खा के सर्दी हो गई थी, हाँ कोई बात नहीं, तो लो दवाई। नहीं नहीं डॉक्टर साहब रुको रुको, मैं ध्यान कर रहा हूँ, केले खा के हुई थी। हाँ तो ठीक है, केला सही। अरे नहीं यार डॉक्टर साहब मुझे लगता है गजक खा के हुई थी, ठंडियों का समय है। अरे भाई तुझे गजक खा के हुई, क्या खा के हुई, इससे क्या फर्क पड़ता है? सर्दी है कि नहीं? ये बात तो सर्दी तो है, तो दवाई खा। ऐसे राग पुद्गल का है बेटा कि जीव का है, कहां उलझा पड़ा है? तेरे स्वरूप में नहीं है, तू ये ध्यान कर। और तू इससे रहित होना है तो इसे अपना मानना छोड़, क्योंकि ये आत्मा की बीमारी है और इसे अपना मानेगा तो इस बीमारी से कभी रहित नहीं हो पाएगा। ये उसका साइंस है, ये उसका विज्ञान है। उसको चीर फाड़ के नहीं देखना है कि राग कहां है। आया समझ में कि नहीं? अब तो नहीं पूछोगे किसी से किसका है पूछोगे? हम नहीं पूछना आज के बाद। भाई साहब हमारा नहीं है, हमें इतना पता है। समझ में कि हुआ तुम में, कैसी मेरे में बहुत सारी चीजें होती हैं जो मेरी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो राग है इसके पीछे इतने पड़े गुरुदेव श्री, क्योंकि ये राग सबसे करीब है आत्मा के, क्योंकि ये आत्मा का ही विकारी परिणमन है, ये पुद्गल का विकारी परिणमन नहीं है। समझ में आया? और इतना करीब है, इतना करीब है कि ये मोबाइल गे है और मैं गायक हूं, ये देखना बच्चों का खेल है, सरल है। लेकिन राग मेरा गे है और मैं गायक हूं, ये देखना बहुत कठिन है। क्योंकि वो राग इतना सट के उन्हीं प्रदेशों में है कि वहीं ज्ञान है और वहीं राग है। अब कई लोग इस बात पे झगड़ा करते, राग के प्रदेश अलग हैं, ज्ञान के प्रदेश अलग हैं। कल भाई साहब एक गोष्ठी कर रहे थे, कोई कहते आपको शामिल करना चाहते, आप किसकी तरफ हो? हमने कहा भाई साहब हम बाद में करेंगे चर्चा, भी व्यस्त है। हमारे विषय देखते हो किसके हैं, किसके हैं भाई? राग के प्रदेश अलग हैं। समय संवर अधिकार 181 नंबर की गाथा की टीका में शायद कुछ यही चर्चा है। हम बड़ा झगड़ा करते इस बात पे। क्यों करते भाई झगड़ा? क्या जरूरत है झगड़ा करने की? क्या फर्क पड़ जाएगा उसके प्रदेश में है भी कि नहीं? और अगर तुमने मान भी लिया कि उसके प्रदेशों में नहीं है तो केवल ज्ञान हो जाएगा क्या? बोलो, समझो। मैं राग को अपने से भिन्न मानता हूं, समझना ध्यान से थोड़ी सी बात। और राग मेरी आत्मा में छू नहीं सकता, मेरे प्रदेशों ही में नहीं है, प्रदेश भेद भी कर दिया मैंने। लेकिन निरंतर राग अगर उत्पन्न होता रहे मेरी परिणति में, तो मैं केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाऊंगा? बताओ पंडित साहब, कर पाऊंगा? अगर मैं केवल ज्ञान को, मैं केवल ज्ञान से भिन्न हूं ऐसा कहता भी रहूं, ये विकल्पों में भी रहूं, उससे कुछ हो जाएगा? मूल मुद्दे की बात सुनो। सारे जिनवाणी का सार, सारे स्वाध्याय का सार परिणति में वीतरागता आनी चाहिए, ये है। और वीतरागता सम्यक दर्शन पूर्वक आती है, और सम्यक दर्शन आत्मा के श्रद्धान पूर्वक आता है। और आत्मा का श्रद्धान जो नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित, ऐसा जो वो त्रिकाली ध्रुव है, उसकी अनुभूति से प्राप्त होता है। और उसकी अनुभूति तत्व निर्णय से होती है, और तत्व निर्णय तत्व विचार से होता है। और तत्व विचार संसार की अरुचि पूर्वक हो तो सच्चा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या शर्त लगाई? संसार की अरुचि पूर्वक। जिसे संसार में बिल्कुल रुचि खत्म हो गई है, जिसके अंदर ये पक्का श्रद्धान हो गया है कि आत्मा मिले चाहे नहीं मिले वो बात का विषय है, लेकिन संसार में कोई सुख नहीं है, संसार रहने लायक नहीं है, ऐसा निर्णय हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? अच्छा प्रबल होती है।
बराबर। तो क्या करें बहन जी, प्रबल तो है, ये बात तो सही है। तो कैसे छोड़े इस मोह माया को? तो बता तो रहे, हम करते कहाँ हो आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अंदर में गहराई में जाके अपने अंदर टटोलो, देखो कि हमें क्या संसार से पूरी तरह अरुचि हुई। ये सब अरुचि का मतलब क्या है? ऐसा कि मुझे कोई अभी सिद्ध बना दे तो मैं आधा सेकंड में बनने को तैयार हूं। मुझे एक सेकंड भी सोचने के लिए टाइम नहीं चाहिए कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी, दुकान, मकान। ऐसा विकल्प नहीं रहना चाहिए श्रद्धा में। समझ में आया? और जैसे अपन किसी जगह से उगता जाते ना, उगताना तो समझ गए ना, उगता गए तो अपन कहते साहब यहां से चलो, कि भैया कहाँ जाके, कहीं भी ले चलो लेकिन यहां नहीं रहना, जंगल में रह लेंगे, है कि नहीं? ऐसी महिलाएं कहाँ उगताती हैं? उगताते कि नहीं उगताते? हाँ? देखो अच्छे से गहराई समझना, ऐसे संसार से उगताओ, संसार में रहने की रुचि छोड़ो। अगर अभी आपको अंबानी को देख के आपको अंदर में कुछ चकमक होता है, अभी आपके यहाँ नेताजी आए थे और तुम फोटो खिंचवाने के लिए साथ में मरे जा रहे हो, तो अभी देखो पर चकमक गड़बड़ है। अभी तो वो पद को देख के तुम्हारी इतनी महम आ रही, और गलती से वो पद मिल जाए तो फिर क्या होगा? समझ में आया कि नहीं? वो अरुचि देखो, अपनी अरुचि। मैंने भी 2-3 दिन प्रवचन में पहले कहा था, मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है और उसका वो अभी तो कौन है आजकल, वो एलन मास्क जो भी है, उसने एक दिन में इतना पैसा कमाया कि मुकेश अंबानी की पीढ़ियां बीत गई, उतना पैसा नहीं कमा पाई। अब बताओ मुकेश अंबानी को कैसा लग रहा होगा? अभी नहीं आया होगा सुनील जी आपको समझ में? अभी मैं समझाता हूँ। जितनी आपकी बड़े बाजार में दुकान चली ना चांदी की, और उसने भी और 3 पीढ़ी ने जितना कमाया और आपने जितना कमाया, उतना मैंने एक दिन में कमा के धर दिया, और उतना नहीं उससे भी 3 गुना। अब पता चलेगा तकलीफ क्या होती है। अब अंबानी वैसे ही अनुभव कर रहा होगा जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने एक झोपड़ी वाला अनुभव करता है। आपको लगेगा नहीं नहीं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बहुत फर्क पड़ता है। वे हमारे ही जैसे सोचते, ऐसा नहीं है जी बाहर में कितनी वैभवशाली हो जाए उसको भी मान कसाई की टीस लगती है। जब वो सोचता है कि मेरे 10 नंबर में से गायब हो गया और मैं अरबपतियों की लिस्ट में से गायब हो गया, ऐसा लगता आग लग गई, आग लग गई, आग। इतना दुख। समझ में आया? तो आचार्य कहते अंदर गहराई में देखो तुम्हारे अंदर कौन सी महत्वाकांक्षाएं छुपी हुई हैं, और उसे चारित्र मोह के नाम पे मत डालना। अंदर में निर्णय करना कि हमारी इच्छा अलग बात है और उसमें सुख बुद्धि होना अलग बात है। अगर हमारी उसमें सुख बुद्धि है तो गहराई से विचार करना कि अभी हमें संसार की अरुचि नहीं हुई है। और अगर अपने को संसार की गहराई से अरुचि नहीं हो रही है तो अपन गहरे तत्व विचार में जाएं बैठें तो भी वो क्षयोपम ज्ञान में घूम घाम के आ जाएंगे। वो जहाँ से वो देशना लब्धि से प्रायोग लब्धि में जाने की बात है वो बार बार चूक जाएंगे। इसलिए 20 साल 30 साल होने के बाद भी जीव का एक स्टारडम बन जाता है कि मैं पुराना मुमुक्षु हूँ, मैं बड़ा पंडित हूँ, जो भी हूँ। वो बेचारा किसी से कह नहीं पाता कि मेरे को कोई अनुभूति नहीं हुई, मेरा कोई तत्व निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि उसको लगता है अगर ये मैंने किसी से कहा तो मेरी 30 साल की तपस्या जो मुझे लोग बड़ा समझते हैं वो समझना बंद हो जाएगा। इसलिए आप किसी के सामने अपनी स्थिति भी नहीं बता पाते, और अपने यहाँ तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि अपन किसी ऐसे गुरु की तलाश भी नहीं कर पाते जिसके सामने अपनी पूरी परिणति कह पाए, बता सके कि साहब हमारी ये स्थिति है। समझ में आए? तो आप हमसे ढांकते हो, हम आपसे ढांकते हैं और चर्चा चलती चली जाती है। आप समझ रहे ना?
वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होने का कारण ये है कि हमने बहुत कुछ कोशिश जो जन्मों जन्मों में करी, उनमें से हमारी दो तरह की कोशिशें रहीं। एक तो हमने क्रियाकांड माने मुनिव्रत धार अनंत बार उस तरफ कोशिश करी, और दूसरी कोशिश हमने क्षयोपम ज्ञान माने शास्त्रों को पढ़ पढ़ के ज्ञान प्राप्त करने की करी। समझ में आया? और तीसरी कोशिश भी है हमारी प्रभावना करने की। हमने तीसरी कोशिश खूब करी, प्रभावना खूब करी। देखो, अपन आज के नहीं हैं, अनंत काल से अपना काम चल रहा है। अनंत काल बीत गया और अपन ने ना जाने कितने जन्मों जन्मों में क्या क्या ये सब पुण्य तो किया ही होगा ना भाई। भाई पुण्य नहीं करा होता तो यहाँ कैसे होते? पकड़ में आया कि नहीं? तो पुण्य नहीं करा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, पर अपन ने वो जो भेद ज्ञान करना था, वो जो अभिप्राय पर चोट करनी थी, उसमें अपन बार बार चूक गए। अब इस बार मत चूकना। अभिप्राय पे चोट कैसे की जाती है ये मैं आपको सुबह बताऊंगा, ठीक है कि नहीं? अभिप्राय पे चोट कैसे की जाती है ये मैं आपको सुबह बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। अपन ने बार बार परिणामों में मृदुता हुई, कोमलता हुई, ऋजुता हुई, सरलता हुई, तो भी अपन उस आत्मा के अनुभव से रहित हो रहे, आत्मा के अनुभव से अनभिज्ञ रहे। क्यों? परिणामों की कोमलता में एक प्रकार की बीमारी है। जब किसी व्यक्ति के परिणाम में कोमलता हो, मृदुता हो, सरलता हो, तो वो आदमी को उसी में इतना धर्म लगने लगता है, वो अपने आप को इतना धर्मात्मा अनुभव करने लगता है। उसकी परिणति में जो सरलता दिखती है, थोड़ा पीछे बैठ गया, नीचे बैठ गया, बिना चटाई के बैठ गया, थोड़ी विनय ज़्यादा आ गई, तो वो ऐसा 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 अंदर अंदर उसको ऐसा फील होता है कि जैसे सारा धर्म मेरे ही अंदर प्रवेश कर गया हो, है कि नहीं? और रूखी सूखी और खाने लगे हो। हम तो पंडित जी खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं खाते, तो हमने कहा अंबानी भी खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं खाता, उससे क्या फर्क पड़ गया भाई? है कई दफे अपन दूसरों के त्याग व्रत की बड़ी वो करते हैं कि कुछ नहीं होता, क्या रखा है जड़ की क्रिया, और जब अपन वही क्रिया खुद करने लगते हैं तब आप अनुभव करना अपने अंदर में उसके प्रति क्या भाव आने लगता है। एक बार कोई मित्र मुझे मिले तो बोले, हमारे गुरुजी डॉक्टर भारल जी हैं, जगत विख्यात, सबको पता। तो मेरे से बोले आपके गुरुजी हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन थोड़े से मान कसाए वाले हैं। हमने कहा सुनो बेटा, उनके पास जितना ज्ञान है, जितना माल है, जितना काम है, अगर उसका आधे का आधा भी खड़ा होता ना तुम्हारा काम, तो मैंने कहा वो 85 साल की उम्र में सीधे खड़े, तुम सीधे खड़े भी नहीं हो पाते। नहीं समझ में आया? आपको ये कहना दूसरे के बारे में बहुत आसान होता है कि वो अहंकारी है, फलाना है, क्योंकि आपके पास अहंकार के लिए जगह नहीं है कुछ भी। जब आपको वही पद प्रतिष्ठा मिलती है ना, जब आप नीचे बैठे होते हो तो मंच पे बैठने वालों को बड़ा अहंकारी समझते हो। कब तक? कब तक? जब तक नीचे बैठे, और जबकि बाट में हो कि कब हमें ऊपर बुलाएं। आया समझ? अहंकार की बीमारी है, वो ऐसा क्रियाकांड की बीमारी है। जब आप दूसरों को करते देखते तब आपको लगता है क्या है सब, लेकिन जब आप में थोड़ा थोड़ा भी अगर वो प्रवेश करता है तो अंदर में उसके प्रति एक सॉफ्टनेस, एक जैसे पुण्य को हे कहने की ताकत, जो करते हैं उनको कहने में थोड़ी ताकत ज़्यादा लगती है, जो नहीं करते वो बहुत कहते कुछ नहीं होता पूजा पाठ में, लेकिन जो करता है ना वो फिर ऐसे नहीं बोलता। फिर वो कैसे बोलता है? कैसे बोलता है विवेक जी? धर्म तो नहीं है पर करना चाहिए। आई वो सॉफ्टनेस आई, वो अपनी उतनी कड़काई से निषेध नहीं कर सकता। इस पृथ्वी पे एक ही व्यक्ति है जिसके जीवन में संयम की कमी नहीं थी, क्रियाओं की, भक्ति की, पूजा की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसको डंके की चोट पे इसमें कुछ नहीं है ऐसा कहने वाला एक ही व्यक्ति इस पृथ्वी पे हुआ, उसका नाम है कांजी स्वामी। वहां की हम तो जरा सी क्रिया करें और उसको उपादेय बताए बिना रहे ही नहीं।
बोलो, है ना अपने अंदर एक कमी? तो ऐसे अपन गहराई से अपने अभिप्राय को जब चेक करते जाएंगे, तब अपन को अपनी बीमारी असलियत पता चलने लगेगी कि असली बीमारी क्या है। और उस बीमारी को अगर हमने पहचान लिया और स्वीकार कर लिया कि वास्तव में बीमारी मेरे अंदर है और मुझे इसे दूर करना है, तो सम्यक दर्शन में 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अभी का समय हो गया, आदरणीय पंडित साहब का प्रवचन प्रारंभ होगा। मनीष जी भाई साहब। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमहु ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मूल। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र, इसके 7वें अधिकार पर कल बात प्रारंभ की थी। 7वां अधिकार जब शुरू होता है तो पंडित जी लिखते हैं, अब जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उसका वर्णन करते हैं। क्योंकि इस मिथ्यात्व बैरी का हंस सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। 75 गाथाओं में 75 पृष्ठों में चलने वाला ये पूरा अधिकार सूक्ष्म मिथ्यात्व की बात करता है। क्योंकि 2 तरह के मिथ्या दृष्टि हैं। एक तो आम मिथ्या दृष्टि, जिसमें कोई जैन अजैन का, हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं है। पहले 6 अधिकारों तक ऐसे मिथ्या दृष्टियों की बात की, लेकिन 7वां अधिकार ये वीआईपी मिथ्या दृष्टि है, हाई प्रोफाइल मिथ्या दृष्टि। इसलिए उनके लिए क्या लिखा, जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है, सो कहते हैं। क्योंकि बहुतेरे जीव ऐसे होते हैं कि जिनकी श्रद्धा ऐसी हो कि गर्दन कट जाए तब भी किसी कुदगुरु कुदेव कुधर्म की वंदना ना करें, ऐसी जिनकी श्रद्धा। ज्ञान ऐसा हो कि समस्त शास्त्रों को पी लिया हो, और यदि वो व्याख्यान करें तो हजारों जीव सम्यक दृष्टि हो जाएं, ऐसा जिनका ज्ञान। और आचरण कैसा हो कि तीर्थंकरों के बीच में खड़ा कर दिया जाए
और उनसे कहा जाए कि इस जीव की क्रिया में कोई भूल बताओ तो वो भी हाथ खड़े कर दे, ऐसी जिसकी क्रिया है। और क्रिया के लिए कोरी क्रिया नहीं, परिणाम भी बहुत बढ़िया है। ऐसे जीवों के भी अभिप्राय में कहाँ भूल होती है उसका वर्णन इस 7वें अधिकार में किया है। ये सबसे ऊपर की डिग्री वाला जीव बता दिया, कुछ नीचे वाले भी हैं। ऐसे 4 प्रकार के जैनाभासी, कौन कौन से? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त्व के सन्मुख। इनमें पहले प्रकार के 3 मिथ्या दृष्टि विशुद्ध रूप से नए की शैली को नहीं समझने के कारण हुए हैं। वो पहले सम्यक दृष्टि थे और मिथ्या दृष्टि हो गए, ऐसा नहीं था। मिथ्या दृष्टि ही थे, लेकिन कोई दैव योग से उसे जिनवाणी पढ़ने मिली, लेकिन नयों की शैली का पता नहीं था। निश्चय क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, व्यवहार निषिद्ध है, इसका अर्थ क्या है ना, ये सब बातें पता नहीं थी। और उसने जिनवाणी पढ़ी तो उससे भी उसने अपने मिथ्यात्व का ही पोषण किया। समझ में आया? पहले भी अगृहित मिथ्या दृष्टि था, ये नया और ग्रहण कर लिया। तो ये 3 मिथ्यात्व खड़े हुए, कौन कौन से? निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास। समझ में आया? एक चौथा है, उसको नए की कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ है, उसकी बात करेंगे। कल हमारी थोड़ी सी चर्चा निश्चयाभासी पर जीव पर हुई थी। निश्चयाभासी यानी उसने निश्चय ने की प्रूपणा वाले शास्त्रों को खूब पढ़ा। ऐसे निश्चयाभासी जीव ने व्यवहार का निरूपण करने वाले शास्त्रों को ना पढ़ा हो, ऐसा नहीं है। समझ में? व्यवहार को भी पढ़ा है, लेकिन व्यवहार और निश्चय का क्या स्वरूप है उसको वो नहीं समझ पाया और कहीं ना कहीं कोई फिसल गया। और जब फिसला तो 4 भ्रम खड़े हुए। वो 4 भ्रम कौन कौन से हैं? ऐसे समझ में नहीं आ रहा, एक कोई बोलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ। कर्म और नौकर्म से रहित निर्बंध मानता है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये तो मानता है तो सही है ना, इसमें गलत कहाँ है? गुरुदेव ने और सब लोग यही तो घुट्टी पिलाते हैं, रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। कुंद कुंद देव ने भी यही कहा था, तम एयत बेहत्तम दाए हम अपड़ो सभी बेड़ यदि दाएज पमाणम चुक्केज छलमणा घितब्बम। मैं उस एकत्व भक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा, और यदि मैं कहीं दिखाऊं तो जला ना नुकुर किए बिना, है ना, बहुत अधिक, है ना, एक्स्ट्रा बुद्धि लगाए बिना, कहीं यहाँ वहाँ जाए बिना, उसको अपने स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। तो कुंद कुंद देव ने भी यही काम किया था, गुरुदेव ने भी यही किया। और यदि ऐसा ही वो मानता है तो उसमें गलत क्या है? उसे मिथ्यात्व क्यों कहते हो? उसे मिथ्या दृष्टि क्यों कहते हो? कहते देखो बहुत फर्क है ना। निश्चय दृष्टि होना अलग बात है और निश्चयाभासी होना अलग बात। ये सूक्ष्म मिथ्यात्व है। ये निश्चयाभासी व्यवहाराभासी कहाँ होते हैं? इनके ये निश्चयाभासी व्यवहाराभासी के मोहल्ले होते हैं कोई? इनके कोई गांव होते हैं? इनके कोई शहर होते हैं कि ये निश्चयाभासियों का है कि ये व्यवहाराभासियों का? ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसी सूक्ष्म भूलें हैं जो हमारे अंदर पड़ी रहती हैं। और ये क्रिया की भूलें हैं ही नहीं, ये अभिप्राय की भूलें हैं। और ऐसी भूलें हैं कि यदि आप बाहर से किसी की क्रिया को देखकर यदि कोई निर्णय करना चाहेंगे कि निश्चयाभासी है, व्यवहाराभासी है, तो आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे और कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। हो सकता है एक व्यक्ति हो निश्चयाभासी और सामायिक में बैठा हो, एक व्यक्ति हो व्यवहाराभासी, व्यवहार को धर्म मानता और दुकान पे बैठा हो। कैसे निर्णय करेंगे आप? एक जीव पर्वत के ऊपर बैठा है, तपश्चरण कर रहा है, और पता नहीं उस समय किस समय उसके निश्चयाभास हावी हो जाए, किस समय व्यवहाराभास ही हावी हो जाए, किस समय उभयाभास हावी हो जाए। क्योंकि पर्याय मूढ़ता जब तक है ना, ये पर्याय मूढ़ता को बहुरूपणी विद्या सिद्ध है। क्या मतलब हुआ? रावण था ना, उसे बहुरूपणी विद्या सिद्ध की थी। वो लक्ष्मण एक तीर मारे
तो दूसरा रूप यहाँ आ जाए, यहाँ तीर मारें तो तीसरा रूप यहाँ आ जाए। बहुरूपणी विद्या उसे कहते हैं। ऐसे ही अंदर की पर्याय मूढ़ता, बहिर्मुखता, यही कभी निश्चयाभास के रूप में आ जाती है, कभी व्यवहाराभास के रूप में आ जाती है, कभी उभयाभास के रूप में आ जाती है। समझ में आए ना? क्योंकि स्वरूप का आस्वादी तो हुआ नहीं, और जब नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं भटकेगा, कहीं ना कहीं अटकेगा। और जब ये हुआ तो पंडित जी ने उसका समाधान किया कि ये जो तुम कहते हो कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, ये जीवत्व की अपेक्षा कहा है, लेकिन वो बात तो जीवत्व की अपेक्षा कही है। समझ में आए ना? बातें वो वही बोलता है जो कुंद कुंद देव बोलते हैं। अभी आप निश्चयाभासी कल्पना में खड़ा करो, ऐसा कोई मिलेगा भी नहीं निश्चयाभासी आसानी से, क्योंकि ये बहुत रेयर प्रजाति है। समझ में आए ना? जिन्हें आप निश्चयाभासी कहेंगे वे सब भी व्यवहाराभासी ही है। बहुत रेयर प्रजाति है निश्चयाभासी, ऐसे चलते राह चलते मिलने वाला नहीं है। लेकिन कल्पना में एक आप निश्चयाभासी खड़ो करो तो उससे आप थोड़ी जिरह करेंगे ना, तो वो अपने मिथ्यात्व के समर्थन में, अपनी मान्यता के समर्थन में जिनागम सुना देगा, पूरा समयसार सुना देगा। रवि होदी अप मत्तो ड़प मत्तो जा एगो में सस्सदो अप्पा, और सब दमादम दमादम दमादम। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति शास्त्रों की गाथा बोल रहा हो, आचार्यों के सूत्र बोल रहा हो, और भीतर में मिथ्यात्व का बंध चल रहा हो। यह होता कैसे है? क्योंकि बंध वाणी से नहीं होता, आपकी नीयत क्या है, आपका अभिप्राय क्या है, उससे होता है। वो पर्याय में बैठकर ये कह रहा है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं। समझ में आए ना? वो पर्याय में बैठकर ये कह रहा है कि मुझ में राग नहीं है। वो पर्याय में बैठकर ये कह रहा है कि मुझ में केवल ज्ञान है। वो पर्याय में बैठकर ये कह रहा है कि मैं कर्म और नो कर्म से बंधा हुआ नहीं हूं। समझ में आए ना? क्योंकि हकीकत में व्यवहार का निषेध कौन करता है? अच्छा, पहले तो एक आगे बढ़ूं, उसके बीच में आपसे एक प्रश्न पूछ लूं। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि इस विषय को छूटे हुए 24 घंटे हो गए, और आजकल 2400 घंटे में तो क्या क्या हो जाता है। समझ में आया ना? कनेक्टिविटी तो बन नहीं पाती, 24 घंटे बीत गए उस विषय को, है ना? वो तो मुझे सुबह भी यही लेना था, वो तो शुभम जी ने कहा कि वो ले लो, तो मैंने ले लिया रैंडमली। समझ में आया ना? तो दोनों टाइम एक ही विषय चलाता हूं ताकि कुछ वो कनेक्टिविटी बनी रहे। तो पहले तो आप विषय से जुड़े कि कल जो विषय चल रहा था आपको उसका स्मरण है कि नहीं है, ताजगी है कि नहीं? क्योंकि मुझे पता है रात्रि के 9 बजे बड़ा खतरनाक टाइम है, जोखिम पूर्ण। इस समय में बहुत अधिक सूक्ष्म बात नहीं हो सकती, एकदम गुण भेद पर्याय से भिन्न। क्योंकि यदि वो बात शुरू कर दी ना तो पता चला आत्मा तो पर्याय से भिन्न नहीं हुआ, आप और हम भिन्न भिन्न हो गए। इसलिए कनेक्टिविटी जरूरी है, क्योंकि आप कोई श्रोता हैं और मैं कोई वक्ता हूं, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना? हम सब मिलकर ही श्रोता हैं, वक्ता तो शास्त्र हैं। आप नीचे बैठकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं थोड़ा 1 फुट ऊपर बैठकर समझने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आया ना? इसलिए हमारी जिम्मेदारी तो ये क्या लिखा है हमें ये बताना है, और हमारे विद्यार्थी यदि 2-4 व्याख्यान में निश्चयाभासी व्यवहाराभासी समझ पाए तो मुझे लगता है बहुत। आपके पाठ्यक्रम में है ये 7वां अधिकार? वाह, अब नहीं है? है, चलो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये हुआ। अब व्यवहार का निषेध करता कौन है? इसने व्यवहार का वाणी में निषेध कर दिया। व्यवहार का निषेध वाणी में नहीं होता, व्यवहार का निषेध किसी क्रिया में नहीं होता। व्यवहार का निषेध करने की ताकत एकमात्र स्वरूप की ओर ढलने वाली ज्ञान पर्याय में है। वो ही समस्त व्यवहार का निषेध करती है, और वहां व्यवहार का निषेध जाकर हुआ नहीं, और उसके पहले यदि कहीं व्यवहार का निषेध हो गया तो निश्चित रूप से उसका पतन होगा। समझ में आया ना? कुंद कुंद देव ने जब पुण्य पाप अधिकार लिखा, और उन्होंने लिखा एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है, दोनों कुशील हैं, दोनों के साथ संसर्ग मत करो, दोनों का राग मत करो। कम मसुहम कुशीलम सोह कम्मम चाबी जान है सुशीलम, कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पबे सेदी सोवण्यम पीड़ियलम
बंददि कालाय संपि जयपुरी सम, ऐसे को, और राग को कुशील तक कह दिया, पुण्य को कुशील कहा। बोलो आप। तो फिर प्रश्न कि हे आचार्य देव, जब पुण्य पाप दोनों हे हैं, छोड़ने योग्य हैं, तो ये छूटते कैसे हैं? छोड़ने की विधि बताओ आप, दोनों के त्याग की विधि बताओ। तो आचार्य एक दृष्टांत देते हैं। मैं गाथा भी खुलवा के पढ़ा सकता हूं, लेकिन अभी आप समझ ही लो कि जैसे कोई किसी को बुरा मानकर छोड़ देता है, जैसे ये व्यक्ति कोई बुरा है, कुत्सित है, कुत्सित शब्द है गाथा में, ऐसा जानकर वह छोड़ देता है, ऐसे ही ये पुण्य पाप दोनों कुत्सित हैं, ऐसा जानकर उनका त्याग करता है। प्रश्न, कौन करता है? तो वहां एक अद्भुत शब्द दिया है आचार्य ने मूल गाथा में, और वो शब्द है सहावरदा। कौन करते हैं वे काम? स्वभावरदा। स्वभावरदा मतलब स्वभाव में रत जीव पुण्य पाप दोनों को छोड़ते। दुकान पे बैठा हुआ नहीं क्या कहा? दुकान में बैठा हुआ जीव नहीं, भोग भोगता हुआ जीव नहीं, प्रवचन करता हुआ भी नहीं, प्रवचन सुनता हुआ भी नहीं, स्वभाव में रत जीव पुण्य पाप दोनों को छोड़ते हैं। तो पुण्य पाप दोनों एक हैं, इसकी छोड़ने की विधि क्या है? स्वभाव में रत हो जाओ। पहले वो स्वभाव अभिप्राय में आता है, फिर ध्यान में आता है। समझ में आए ना? स्वभाव में रत हुए बिना जब भी पुण्य पाप छूटेंगे तो एक तो वो छूट ही नहीं सकते, और पाप में जाना सुनिश्चित है। इस जीव के साथ यही हुआ। समझ में आए ना? वह शास्त्रों के अभिप्राय को नहीं समझा, और जब ये सब हुआ, निश्चय की प्रूपणा क्या है? निश्चय की प्रूपणा, आत्मदृष्टि हुए बिना निश्चय की प्रूपणा समझ में नहीं आती। आंख खोलकर निश्चय दृष्टि नहीं होती, बोलना बंद करके, आंख बंद करके, समझ में आए ना, तभी निश्चय दृष्टि खुलती। अभ्यास में तो बहुत सारी चीजें होती है। और जब ये हुआ तो उसकी वाणी भी बिगड़ गई, और वाणी बिगड़ी तो उसके मुंह से अनाप शनाप प्रूपणाएं निकलने लगी। और वो 5 प्रूपणाएं कौन सी थी बताओ जरा? कल बताई थी, कौन बताएगा? 5 बोलो बेटे, आप बोलो। चश्मा, हाँ बोलो। यहां निकाल दो, कौन सा पेज था ये? 200 नंबर पेज है ना? तपश्चरण को वृथा क्लेश कहता है, वृतादि को बंधन में पड़ना कहता है, और पूजा आदि शुभाश्रव, पूजा आदि कार्यों को शुभाश्रव कह के हेन रूपित करता है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब प्रश्न, तो जो सही तो करता है, गलत क्या करता है? पूजा आदि कार्य शुभाश्रव नहीं है और उसने हेन रूपित कर दिया, तो गलत क्या किया? तपश्चरण वृथा क्लेश नहीं है, शास्त्रों में ही लिखा, मुनि व्रतधार अनंतवार व्रत के बारे में भी लिखा, उसने कह दिया, तो गलत कहां है? व्रतादि के भाव, तप के भाव और गुणस्थान आदि विकल्प हैं, ऐसा उसने कह दिया, तो क्या बड़ी बात हो गई? शास्त्र में लिखा है। और शास्त्र अभ्यास निरर्थक है, ऐसा यदि उसने कह दिया तो कौन सा गलत कह दिया? शास्त्रों में सैकड़ों जगह लिखा है शास्त्र अभ्यास निरर्थक है। ये बात भी शास्त्र पढ़ के ही समझ में आती है आप इस निश्चयाभासी को हल्का फुल्का व्यक्ति मत समझिए, ये धुरंधर है, धर्म धुरंधर। समझ में आए ना? इतना भयंकर होता है कि शास्त्र रटे हैं। आप एक एक उद्धरण वो दे देगा, समयसार नियमसार पूरे सुना देगा आपको। क्या बात करते हो? शास्त्र अभ्यास निरर्थक है, तो शास्त्र अभ्यास की महिमा में आपको इतने कोटेशन नहीं पता होंगे जितने वो निरर्थक के कोटेशन बता देगा। समझ में आया? तो यदि शास्त्र में जो लिखा है वो बात यदि वो प्रूपित कर रहा है तो मिथ्यात्व कहां होगा? इसलिए वो कहते हैं ये वाणी के दोष नहीं है, ये काय के दोष हैं? अभिप्राय के दोष है। शास्त्र अभ्यास निरर्थक है, तो पंडित टोडरमल जी यहां पूरी उसकी भर्त्सना करते हुए स्थापित करते हैं कि वाह बेटा, जिस शास्त्र अभ्यास ज्ञान ध्यान मुनिराज भी करते हैं वो तुझे निरर्थक लगेंगे। लगा
ऐसा पढ़ के बताऊं? पर चूंकि एक एक शब्द पढ़ना बड़ा कठिन है, लेकिन मैं बहुत सारी बातें पंडित टोडरमल जी के शब्दों में ही बोलता हूं ताकि कोई बात स्लिप ना हो। वो कहते हैं जिस शास्त्र अभ्यास को महामुनिराज भी करते हैं वो तुझे निरर्थक लग रहा है। अरे वो निरर्थक किस वेदी पर है? व्यवहार कहां निषेध है? लोग कहते हैं कि व्यवहार का विषय संसार में मौजूद ही नहीं है। संसार में व्यवहार का ही विषय मौजूद है। एक ही स्थान है जहां व्यवहार का विषय नहीं है, स्वभाव में। यहां जाकर देखोगे तो वहां व्यवहार का विषय नहीं है, और वही दृष्टि होने पर ही व्यवहार का निषेध होता है, और किसी वचन व्यवहार में व्यवहार का निषेध नहीं। इसने गलत स्थान पर त्याग कर दिया। समझ में आया ना? और जब ये होता है तो जब सॉफ्टवेयर बिगड़ता है, उसमें कुछ एरर आता है, तो फिर स्क्रीन भी कुछ गड़बड़ हो जाती है। जब यहां तार झंकृत होते हैं तो हमारी वाणी भी बिगड़ती है और हमारी क्रियाएं भी बिगड़ती हैं। क्रिया बिगड़ने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कभी कभार बिगड़ जाती है, क्योंकि ये दोष वैसे भी क्रिया के नहीं है। अब ये जीव आगे क्या करता है? जब इसके अभिप्राय में भूल है, ये शास्त्रों की बातों को भी इस तरह से प्रस्तुत करता है अपने अभिप्राय के पोषण के लिए, तो कुछ बदलाव इसके बाहर के जीवन में भी आते हैं। क्योंकि एक बात ध्यान रखो, बिल्कुल पक्का मान लो आप, समय सार पढ़ने वाले व्यक्ति का जीवन सामान्य नहीं रह सकता। जो समय सार पढ़ेगा या तो उठेगा, क्या कहा समझ में तो नहीं आया? इसको दादा ऐसा उदाहरण देते थे। वो कौन सी बूटी थी? ब्राह्मी बूटी। एक ब्राह्मी बूटी होती है, कहते हैं जिसको जन्म का भी पागल हो ना, वो यदि ब्राह्मी बूटी उसे खिला दो तो वो जन्म का पागलपन ठीक हो जाता है। लेकिन पची तो उसके साथ ये दिक्कत है, यदि वो नहीं पची तो वो तुरंत बाहर निकल जाती है, और बाहर निकलती है तो जहां शरीर पे छींटे पड़ते हैं वहीं पर कोढ़ हो जाता है। तो बड़ा खतरा है भाई। पिए कि नहीं पिए, समय सार में भी ऐसे ही खतरा है। पढ़ना, एक पुस्तक है मेरी, समय सार कांटों की डगर, ऐसा ही खतरा है। ये समय सार यदि पच गया तो अनादिकालीन पर्याय मूढ़ता को पल भर नहीं लगेंगे जाने में। ऐसी स्वभाव दृष्टि प्रकट होगी, सब कुछ मांगलिक दिखने लगेगा। अंदर में भी मांगलिक दिखेगा, बाहर में भी सब कुछ बढ़िया दिखेगा, सहज सहज सहज। और यदि नहीं पची तो जीवन में कोढ़ हो जाता है, काय का? निश्चयाभास का। समझ में आया ना? अच्छा, मालूम फिर इस लेने की विधि क्या है? कैसे लेते हैं इस विधि, लेने की विधि क्या है? फिर मालूम क्या करते हैं खुशहाल चंद जी? नदी के बहाव में जाते हैं, और नदी के बहाव में उस लेवल तक जाते हैं जहां पानी यहां तक आ जाए, और फिर खाते हैं कि यदि पच गई तो ठीक है और नहीं पची तो वोमिटिंग हो भी जाएगी, तो जिस ओर बहाव है उस ओर मुंह करके खड़े हो गए, चले जाए, शरीर बच जाएगा। ऐसे है, सब ट्रिक है बहुत, है ना? समय सार ऐसा ही है। ये शुद्ध नय की दृष्टि ऐसी ही है ना। ये शुद्ध नय बोलने का है ना, बाहर में ये दिखाई देता है। हो सकता है व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक व्यवहार की बातें करे, लेकिन एक पल के लिए भी उसको व्यवहार दृष्टि ना हो। एक ऐसा भी हो सकता है जो सुबह से रात तक शुद्ध नय की बात करे, लेकिन एक पल के लिए शुद्ध नय की दृष्टि ना हो। क्यों? ये अभिप्राय में ऐसा छुपा रहता है कि पता नहीं चलता। और फिर मालूम इस जीव की आगे फिर पंडित जी लिखते हैं कि जब उसके ऐसे विचारों में उसने गलत चीजें सीख ली तो अब क्या होता है? तो फिर वो लिखते हैं कि, और ऐसे ऐसे तर्क, मालूम खीर खांड का उदाहरण दिया है आचार्य ने। काय का? खीर खांड का। और ये खीर खांड का उदाहरण पंडित टोडरमल जी का नहीं है, ये अमृतचंद आचार्य का उदाहरण है। पंचास्तिकाय की टीका में निश्चयावलंबी के लिए खीर खांड का उदाहरण दिया है। समझ में आया? अब चूंकि निश्चयाभासी है, शास्त्र को पढ़ने वाला है, तो उसके बाहर के जीवन में ऐसी कोई पाप प्रवृत्ति तो है नहीं। तो कदाचित ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि वो धंधा व्यापार छोड़कर, है ना, एक आध तीर्थ में रहने लगे, कोई निवृत्ति लेके रहने लगे, लेकिन अंदर से वो जो एक विशुद्धता होनी चाहिए वो तो है नहीं। तो फिर वहां लिखा कि जैसे कोई खीर खांड खाकर, है ना, पड़ा रहता है,
आपके यहाँ बनती कि नहीं खीर? कब बनती है? बनी थी। हम जयपुर में पढ़ते थे तब बनती थी, रविवार के दिन कभी कभार बनती थी ना। तो आप लोगों ने आज खीर खाई है। आपके यहाँ खीर खाई जाती है, हमारे जयपुर में खीर पी जाती है। क्यों जी, ऐसा ही है। वो जब बनती है ना तो बड़े गिलास में भरी जाती है और फिर पीते हैं छक के। पहले एक गिलास, फिर दूसरा गिलास, 3 गिलास तो लगभग बाया डिफॉल्ट सब पीते हैं। उसके ऊपर फिर जिसकी जितनी और फिर वो खीर पी के जो झमा आता है ऐसा, तो सुबह वो खीर खा के ही सोते थे संडे का दिन, और शाम को फिर खाना खाने के लिए उठते थे। समझ में आया ना? क्यों? आलस आता, आलस। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ऐसा लिखा पंडित टोडरमल जी ने। ये दास मलूका वाला नहीं, खीर खांड खाकर प्रमाद से काल गंवाता है, क्यों? सच्ची रुचि तो हुई नहीं। और ऐसा लिखा, ये निश्चयाभासी बड़ा मूडी किस्म का आदमी है, इसके लिए धर्म एक फैशन है। कभी एकांत में जाके सामायिक में बैठ के ऐसा विचार करेगा, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं क्या एक हूं, और जरा से थोड़ा सा भूत वो उतरेगा, पता चले पता नहीं कोई पाप की क्रिया करने लगे, इसका कुछ नहीं पता। समझ में आए ना? और यदि आप इससे कहोगे कि थोड़ा त्याग कर लो, थोड़ा व्रत कर लो, थोड़ा तप कर लो, कुछ शिष्टाचार की बातें कर ले, तो एकदम शास्त्र में से भरत जी का उदाहरण निकालेगा कि 96,000 रानियां, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी। उससे कहेंगे भाई तुम्हारा भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, इसे निपटा लो, ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। अरे जमीन पर भरत और बाहुबली भी तो लड़े थे। जब ऋषभ देव डांस देख सकते हैं नीलांजना को, तो हम टीवी क्यों नहीं देख सकते? टीवी देखना उतना पाप नहीं है, लेकिन इस अभिप्राय से कि हाँ मैं देख सकता हूं हमारी भूमिका में, यह अभिप्राय। आप क्या करते हैं ये बहुत बड़ा कोई विषय नहीं है, उसके पीछे आपकी दृष्टि क्या है, आपकी सोच क्या है। समझ में आए ना? एक व्यक्ति पूजा भक्ति करता हुआ भी यदि अहंकार का पोषण कर रहा है तो बहुत नीचे की स्थिति में है। और एक व्यक्ति दुकान पे बैठा है लेकिन उसे मनुष्य जन्म की एक एक पल की कीमत का यदि पता है, ओहो ये मजबूरी है जो मैं दुकान पे बैठा हूं, ये मेरा सौंदर्य नहीं है, जीवन तो स्वभाव की साधना के लिए मिला है, ऐसा अभिप्राय है, पल पल उसे उससे मतलब ऐसा भाव चलता है कि अरे क्या मैं जीवन खराब कर रहा हूं। वहां रहते हुए भी वो बढ़िया है और पूजन भक्ति करते हुए उस अहंकार का भाव आता है, पुष्ट होता है, बाहर में सरल दिख सकता है। बहुत कठिन है अभिप्राय वाली बात। समझ में आया? और ये मालूम ये सारा कोई अचानक नहीं होता, अध्यात्म के साथ ये खतरे हमेशा बने रहते हैं। भेद विज्ञान की प्रूपणा के ये खतरे हमेशा हैं, और इस खतरे का अंदेशा कुंद कुंद देव को भी था जब उन्होंने लिखा था कि मैं उस एकत्व वक्त आत्मा को दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा, और यदि मैं दिखा दूं तो प्रमाण करना, और कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। ये छल ग्रहण करने वाली बात प्रवचन सार में तो नहीं लिखी, नियम सार में तो नहीं लिखी, अष्टपाहड़ में तो नहीं लिखी, रैण सार में तो नहीं लिखी, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखी, समय सार में ही क्यों लिखी ये छल वाली बात? हाँ, कुंद कुंद देव से कहें, हे आचार्य देव आपने 84 ग्रंथों की रचना की और आप चूकने वाली बात कहते हैं कि यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। आपको अपने आप पे इतना विश्वास नहीं है क्या? बेटे मुझे अपने आप पे तो विश्वास है, मुझे तुझ पे विश्वास नहीं है। नहीं समझे आप? है? तो छल क्या है? तो कुंद कुंद देव कहते हैं मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा, और जब मैं आत्मा दिखाऊं तो तुम आत्मा का स्वानुभव से प्रमाण कर लेना, और वो नहीं करोगे तो जो भी करोगे वो छल होगा। समझ में आया? जो भी करोगे वो छल होगा। और उन सब बातों को यहां लिखा है। अमृत चंद आचार्य के वो कलश, ज्ञानी के भोग वैराग्य है, ज्ञानी के भोग से वैराग्य होता है, ये सारे यहां उद्धरण दिए हैं। एक एक शब्द कैसे पढ़ाएं। देखो भैया ये 2-4 दिन में तो थोड़ा चटाया जा सकता है,
बस चटाया जा सकता है, थोड़ी तड़फन पैदा की जा सकती है, कुछ जिज्ञासाएं पैदा की जा सकती है। समाधान तो आपको भीतर से मिलेगा, यहां मिलेगा। जिज्ञासाएं आप पढ़ो जरा। क्या बोले, चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। हे आचार्य देव, ऐसी बात क्यों करते हो चूकने की? क्यों? बोले, मेरे रास्ते में खतरे बहुत हैं। कुंद आचार्य खतरों के खिलाड़ी थे पूरे। उन्होंने समय सार लेकर इतना जोखिम लिया, इतना खतरा लिया मोल। क्यों? बोले, हम ऐसी ऐसी प्रूपणाएं करेंगे, तुम्हारी पर्याय मूढ़ता को तोड़ने के लिए ऐसे ऐसे हाई डोज देंगे, पता नहीं कौन से हाई डोज में तुम बिफर जाओ, किस हाई डोज में तुम, समझ में? मान लो कहा कि पुण्य पाप दोनों एक हैं, और तुम कहो कि अच्छा पुण्य पाप दोनों एक हैं तो कल से पूजा बंद। तो लिखा कि चुक्केज छलमणा कहता। समझ में आया? कुंद देव कहेंगे प्रतिक्रमण विषकुंभ है, जहर का घड़ा है, तो क्या करें, प्रतिक्रमण छोड़ दें? बोले हाँ छोड़ दो। बस छोड़ने के दो रास्ते हैं, या तो पाप में चले जाओ या आप में चले जाओ। आप में जाके छोड़ना चाहे तो छोड़ दो, उसके लिए सब कुछ, लेकिन वो तो ना करे। तो पंडित कुंद देव को लिखना पड़ा चुक्केज छलम लगे, तब कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। और बाद में कुंद देव को जो आशंका थी, हम बहुत सारे जीवों ने उस आशंका को सही भी सिद्ध कर दिया। समय सार पाठियों के जीवन में जो विलासिता आई, समझ में आए ना, जो धर्म आचरण के प्रति विमुखता आई, ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक समय सार नहीं पढ़ा था तब तक तो मतलब धर्म के अंगों के प्रति आकर्षण था, उसमें आनंद आता था, खुशी होती थी, और समय सार पढ़ लियो तो उससे विमुखता हो गई। इसका मतलब आपने समय सार नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या पढ़ा। नहीं आई बात समझ में? मान लीजिए समय सार जब नहीं पढ़ा था तो मुझे भगवान के दर्शन का, दोनों टाइम दर्शन का भाव आता था, ठीक है, और मैंने समय सार पढ़ लिया, अब नहीं आता। इसका मतलब तुमने समय सार नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या पढ़ लिया है। नहीं आई बात समझ में? क्या अर्थ हुआ कि वो कुछ गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि यदि स्वभाव दृष्टि होती तो ज्ञानी आंख बंद करता है तो अपना वैभव दिखता है, आंख खोलता है तो जिनेंद्र का वैभव दिखता है। जब जिनेंद्र का वैभव नहीं दिख रहा तो खुद के वैभव का भी पता नहीं है, और जब ये नहीं पता तो तुम्हें वहां वैभव दिख रहा है जहां रेगिस्तान है, जहां कुछ नहीं है। समझ में आया ना? और ये तो कुंद देव को आशंका थी, और ये हुआ। पंडित बनारसी दास जी के साथ भी ऐसा हुआ था, है ना? हुआ था कि नहीं? अभिप्राय, दिमाग के तार झंकृत हो गए थे। पंडित बनारसी दास जी, किसका नाम लिया था अभी? इन्हीं का लिया था ना, पंडित बनारसी दास जी। उन्होंने खुद लिखा, चूंकि यदि कहानियां होती तो शायद अपन अवॉइड कर सकते थे उसे, लेकिन जो व्यक्ति ने खुद अपने बारे में लिखा, उससे बढ़िया प्रामाणिक दस्तावेज तो नहीं हो सकता ना। वो खुद लिखते हैं। पंडित बनारसी दास जी सामायिक करते थे, तो तत्व ज्ञान नहीं था, तो ये तो पक्का है कि वो असली सामायिक तो नहीं था। समझ में आया ना? लेकिन वो करते थे, कुलाचार से कैसे भी करते थे, स्वाध्याय करते थे, शास्त्रों को पढ़ते थे। समझ में आया ना? पर्व के दिनों में संयम से रहते थे, सब करते थे। फिर एक दिन कहीं से उन्हें पांडे राजमल जी की कलश टीका किसी ने भेंट कर दी। क्या भेंट कर दी? कलश टीका। समय सार नहीं, समय सार उन्हें नहीं मिला था उस समय। समय सार की भी अमृत चंदाचार्य की टीका, और टीका भी नहीं, उसमें जो कलश हैं उन कलशों की भाषा टीका, पांडे राजमल जी की टीका की टीका। समय सार नहीं, समय सार की टीका की भाषा टीका। और वो जब उन्होंने पढ़ी और उसमें ये सब लिखा कि पुण्य पाप दोनों एक हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, उनके तो तार झंकृत हो गए दिमाग के। और कुल मिला के, चूंकि ये खुद लिख रहे हैं वो, यद्यपि अज्ञानी चाहे मंदिर जाए चाहे दुकान पर बैठे, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अज्ञानी चाहे मंदिर में हो चाहे बाहर हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन उनने क्या लिखा उसके विषय में, वो जरा देखना पड़ेगा। और जब उन्होंने स्वयं के बारे में लिखा कि मेरी दशा ऐसी हो गई कि मैंने सामायिक छोड़ दिया, स्वाध्याय छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया, और जिन बिंब की मुद्रा को देखकर हंसी उड़ाने लगे, हंसी उड़ाने लगे, ये तो पुद्गल की पर्याय है,
ये नहीं है पुद्गल की पर्याय, बस वो ही है। समझ में आए ना? शास्त्राभ्यास में जो बुद्धि विचरण करती है वो ही व्यभिचारिणी बुद्धि है। फेसबुक और है ना व्हाट्सएप में जो बुद्धि विचरण करती है वो नहीं है व्यभिचारिणी। भाई इसमें जो बुद्धि विचरण करे वो ही व्यभिचारिणी है। तो उन्होंने लिखा कि मैं ऐसा इतना मतलब गिर गया अपने धर्म से, उसका वर्णन उन्होंने खुद किया। और मालूम वो क्या लिखते हैं? करनी को रस मिट गयो, भयो न आत्म स्वाद, भई बनारस की दशा, जथा ऊंट को पाद। समझ में तो नहीं आया? इतनी आसानी से नहीं आना चाहिए। नहीं तो उसका स्टैंडर्ड गिर जाएगा। क्या लिखा मालूम? एक कमरे में 4, और अकेले नहीं थे बनारसी दास जी, 4 थे। चारों एक कमरे में पैक हो जाएं, नंगे हो जाएं और बोले देख मैं साधु हो गया, नमस्तु नमस्तु करो मुझे। ऐसी ऐसी स्थिति, उठ पटांग स्थिति हो गई। जथा ऊंट को पाद, ऊंट का पैर ऊंट पटांग होता है ना, ऐसे उनकी स्थिति हो गई। कैसे हुई? करनी को रस मिट गयो। करनी मतलब जो जीवन में सदाचार था, कुलाचार था, वो खत्म हो गया, उसका रस नहीं रहा। अरे वो नीरस होता है, लेकिन कब? स्वरूप के आस्वाद पूर्वक जो नीरसता आती है वो अलग तरह की होती है। उसमें से वो क्रिया नहीं छूटती, उस क्रिया का रस छूटता है। और जिस अध्ययन से क्रिया छूट जाए वो निश्चयाभास है? करनी को रसी मिट गयो, करनी का रस चला गया, और भयो न आत्म स्वाद, भई बनारस की दशा, जथा ऊंट को पा। ऊंट पटांग हो गई जीवन की दशा। अब तो ना लक्ष्य पता, ना जीवन का पक्ष पता, ना शुद्ध नय पता, ना अशुद्ध नय पता, ना निश्चय पता, ना व्यवहार पता। आप में से कोई दमोह का है? दमोह का? अच्छा दमोह, तुम तो साड़ू हो। सागर का कौन है? सागर के तो लाइन लगी है ना। सागर और दमोह के बीच में 2 गांव हैं। एक का नाम है रौन और एक का नाम है कुमरई। नाम सुने हैं आपने? डॉक्टर साहब आपने सुने? नहीं नहीं, बलेह के पास। अच्छा हाँ, वहां से पढ़ते। ठीक 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 ठीक। हाँ हाँ, एक तरफ रौन और एक तरफ कुमरई। तो वहां एक लोकल में कहावत चलती है, रौन कुमरई की कुतिया। सुना है आपने? नहीं सुना? अब क्या हुआ, एक शादी थी रौन में, एक शादी थी कुमरई में। अंबर तुमने तो सुना है? नहीं? हाँ, ये बले का आदमी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? हम भी रहली के हैं ना, वहीं के पास के। ये मेरठ हेरठ तो नाम अनेक धराए। है ना। तो वो एक शादी यहां, एक शादी वहां, और दोनों ही शादी बढ़िया जैनों के यहाँ, सेठियों के यहाँ, तो माल मिलेगा। क्योंकि दूसरी जगह हो तो पता चले वहां तो कुछ नहीं है। रायता भी हो तो उसमें डुबकी लगानी पड़े, कुछ मिल जाए अंदर। है? तो जैनियों की दावत, माल टाल मिलेगा खाने। तो कुत्तों में बड़ी खुशी का माहौल, समझ में आया ना। तो एक कुतिया पहले रौन गई। रौन में देखा वहां दावत की पंगत की तैयारी चल रही है अभी। तो उसे लगा कोई बात नहीं, आज तो 5 उंगलियां घी में है। ऐसा करें, पहले कुमरई की दावत उड़ा के आते हैं, क्या क्या दिक्कत है। तो वो गई कुमरई। अब जब तक कुमरई गई, वहां पंगत हो चुकी थी, पत्तलें फेंकी जा चुकी थी, और उन पत्तलों को उस कुतिया के चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी, सांजू वो सब चाट चुके थे। आप सांजू नहीं समझे ना? ना समझो, क्या जाना। अब कोई बात नहीं, बोले क्या दिक्कत, कुछ गया थोड़ी है। अब वो वापस गई रौन। तब तक वहां पत्तलें फेंकी जा चुकी थी और उन पत्तलों को उसके
हाँ, वो सब चाट चुके थे। और फिर वो ऐसी खड़ी देखती है तो वहां लोकल में कहावत चली, रौन कुमरई की कुतिया, ना नाय की ना माए की। समझ गया? इसका नाम है करनी को रसी मिट गयो, भयो न आत्म स्वाद, भई बनारस की दशा, जथा ऊंट को पात। अब देखो, बनारसी दास जी के साथ कुछ त्रासदी तो हो गई। लौकिक त्रासदियां देखना हो तो भी बनारसी दास जी का जीवन पढ़ो, और परिणामों की, अभिप्रायों की त्रासदी, उत्थान पतन देखना हो तो भी बनारसी दास को पढ़ो। ये उन्होंने अपनी आत्मकथा में सब लिखा। और कमाल की बात यह है कि सुधरे कैसे वो, डॉक्टर साहब सुधरे कैसे, इसकी भी कथा है। वो आगरा में थे, भ्रष्ट हो चुके थे, सब खाने लगे थे, कचौड़ियां खाते थे चौराहे पे खड़े होके बढ़िया। हाँ, तो एक दिन आगरा में अभी भी मंदिर है, बनारसी दास जी जहां स्वाध्याय करते थे वहां मंदिर है। अरे बहुत बातें हैं, कितनी बताएं, बस थोड़े में समझ लो आप। तो वो एक दिन सकुचाते हुए से वहीं पहुंचे, और वहां जब पहुंचे तो ऐसी शास्त्र सभा चल रही थी, और वहां एक पंडित रूपचंद जी आए थे। 2 साल वहां रहे, वहीं उनकी समाधि हो गई। इसलिए मैं 2-4 दिन से ज्यादा कहीं जाता नहीं। 2 साल रहे वहां। तो पंडित रूपचंद जी आए, तो रूपचंद जी वहां गौमट सार जीप कांड की वाचना चल रही थी, जैसे ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रही ना, गौमट सार जीप कांड, और उसमें गुण स्थान का वर्णन चल रहा था, किस गुण स्थान में कैसा आचरण होता है, अभिप्राय, परिणाम, क्रिया, वो सारी चीज। और पंडित जी जाके पीछे बैठ गए। अच्छा, किसी ने बुलाया होगा आगे, अरे पंडित जी आगे आओ, आगे आगे पधारो, आगे पधारो। कोई बुलाने वाला नहीं था। क्यों? क्या करें, लोगों को पता नहीं रहता, कभी कभार हो जाता है ऐसा उदय में, लेकिन लोक तो उदय से ही चलता है। किसी ने नहीं कहा, सब लोग बुरा भला कहने लगे, अरे इसने तो बदनाम कर दिया जिन धर्म को, है ना, कैसा भ्रष्ट पंडित। ऐसा ऐसा कोई सम्मान से बुलाने वाला भी नहीं था। वो पीछे जाके सकुचाते हुए से बैठ गए। अरे इसको जीव को पता नहीं है दुनिया को, अंगारे के ऊपर यदि राख जम जाए इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर की आग चली गई। जरा एक बार पैर रख के देखो, उछल जाओगे। ऐसे ही था, कुछ देर को राख जम गई थी थोड़ी सी, और वो बैठ गए। और वहां जब उन्होंने गौमट सार की वाचना सुनी, अय है काय की, समय सार नहीं। काय की गौमट सार की वाचना सुनी। ओहो, क्या निश्चय व्यवहार की संधि है, क्या ज्ञान और क्रिया की संधि है, क्या समय सार है, क्या शुद्धात्मा है, क्या संयोग है। और जब उन्होंने वो वाचना सुनी, ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। तब उनके ज्ञान में संतुलन पैदा हुआ। मैं क्या हूं, क्या नहीं हूं, हूं इसका अर्थ क्या है, नहीं हूं इसका अर्थ क्या है, व्रत आदि जड़ की क्रिया है, इसका अर्थ क्या है। जब स्वरूप में जाओगे तो क्रिया नहीं, सब चीज जड़ है। वहां गया नहीं और पहले ही क्रियाएं जड़ दिख गई। वो सारा उन्होंने संतुलन जब देखा तो ऐसे झरझर आंसू बह रहे हैं उनके, झरझर आंसू बह रहे हैं। और तब उन्होंने स्वयं लिखा कि जब मैंने इस गौमट सार को पढ़ा, तब उन्होंने लिखा, पाई शुद्ध समकित की टेक, उस समय मुझे शुद्ध सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। ऐसा बनारसी दास जी खुद लिखते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? बिना आगम के अध्यात्म अनर्थकारी होता है, और बिना अध्यात्म के आगम अकार्यकारी होता है। बिना आगम के सेवन के सीधे भगवान आत्मा पढ़ोगे, अनर्थ हो सकता है, हो ही हो जरूरी नहीं है, लेकिन पंचम काल के जीव में तो अनर्थ है। और यदि आगम ही पढ़ते रहो, ये गोमट सार, ये न्याय, ये भाषा, ये व्याकरण,
यदि अध्यात्म दृष्टि नहीं है तो वो आगम अकार्यकारी है। समझ में आए ना? ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूं कि ये सारी बातें स्वयं लिखी। किसने लिखी? पंडित बनारसी दास जी ने। उनकी कथानक है अर्ध कथानक, हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा, पद्यात्मक आत्मकथा, और इतनी रोचक आत्मकथा है कि उस पर एक सीरियल बन जाए तो सुपरहिट जाए, इतनी बढ़िया आत्मकथा। और फिर उनका कैसा जीवन बीता जब सही दृष्टि आ गई। अब फिर तो वो जानना हो तो क्या करना चाहिए? अब स्वयं सम्यक दृष्टि हो जाओ तो ही समझ में आ सकती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इतना खतरनाक। और ये सब हुआ है इसके साथ। जरूरी नहीं है कि हर निश्चयाभासी बनारसी दास जी जैसा हो, जरूरी नहीं है। क्रिया नहीं छोड़, क्रिया भी बढ़िया करता रहे, सब कुछ करता रहे, लेकिन उन क्रियाओं है ना के प्रति उसका अभिप्राय क्या है? वो जो कर रहा है, वो जो नहीं कर पा रहा है, ये तो मेरी भूमिका है, मैं क्या करूं? वो शास्त्रों की पंक्ति उससे कहेंगे, मान लीजिए कि भाई थोड़ी जीवों के प्रति दया करो, तुम कुछ भी पानी पी लेते हो, कुछ भी खा लेते हो, है ना, ये थोड़ी दया। तो मालूम वो तुरंत समय सार की गाथाएं सुनाएगा। पंडित जी लगता है तुम्हें पता नहीं है, जो मंडदी हिंसामी हिंसे जामिया परे ही सत्य ही सो मूढ़ वंडाणी नाणी तो विरिदो। जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं, बचाता हूं, मैं मूर्ख है, अज्ञानी है। ज्ञानी इससे विपरीत होता है। समझ में आए ना? बातें बहुत फिसल जाओगे आप, लेकिन टोडरमल जी उसकी भर्त्सना करते हैं। और अध्यात्म के इन्हीं खतरों के कारण अगले अध्याय में, एक जगह 8वें अध्याय में, जब द्रव्यान योग से दोष कल्पना का निराकरण प्रकरण लिखते हैं, तो पंडित टोडरमल जी एक अद्भुत बात लिखते हैं। वो लिखते हैं, पंडित टोडरमल जी प्रश्न कर रहे हैं, मतलब वो नहीं कर रहे हैं, लोक प्रश्न कर रहा है, उसे उठाते पंडित जी हैं। वो ये कहते हैं, जिस अध्यात्म के साथ इतने खतरे हों, जिस समय सार के साथ, जिस शुद्धात्मा के गीतों के साथ इतने खतरे हों, उस अध्यात्म की प्रूपणा होनी नहीं चाहिए, उस अध्यात्म का उपदेश होना ही नहीं चाहिए, जिससे लोग बिगड़ जाएं, जिससे विषय कषाय का पोषण हो, जिससे पूजा भक्ति छोड़ देवे, मंदिर खाली पड़ जाएं। क्या जरूरत है ऐसे अध्यात्म के उपदेश की? ऐसा कौन प्रश्न कर रहा है? यही टोडरमल जी कर रहे हैं, इसी शास्त्र में कर रहे हैं, बस अकले अधिकार में। चाहे तो मैं पेज खोल के भी बता सकता हूं। क्या प्रश्न किया? देखो, संतुलन, दुनिया में संतुलन यदि देखना हो तो आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि विश्व में यदि अभिप्राय के दोषों को निकालने वाला सर्वश्रेष्ठ साधन यदि कोई संसार में है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक। इसको पढ़कर भी यदि कोई भूले नहीं निकली तो अब इस कम से कम पंचम काल में तो अब कोई दूसरा सहारा नहीं। क्या प्रश्न किया जगदीश भाई? क्या जरूरत है ऐसे आध्यात्मिक उपदेश की? बंद करो, नहीं होना चाहिए। वैसे ही पंचम काल है, लोग धर्म से दूर हैं, और तुम और बता दो कि पूजा में धर्म नहीं है। और पूजा में धर्म नहीं है तो ठीक, ये और बता दो कि भोगों से निर्जरा होती है। करेला। तो पंडित जी ने क्या कहा? यू आर राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नहीं होना चाहिए। पंडित जी कहते रुक, ओ भाई इधर इधर बैठ जरा, मैं बताता हूं जरा। समझ में आया ना? इसके लिए मैंने एक ऐसी कल्पना की, समय होने वाला है, 2-3 मिनट में हो जाएगी बात। ऐसी कल्पना की मेरी अपनी कल्पना है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि जब कुंद देव समय सार लिख रहे थे तो आमतौर पे व्यक्ति जो लिखता है ना, व्याख्यानों में भी वो ही बोलता है। जब मैंने समय सार कांटों की डगर लिखी तो 1-2 साल उसी पे ही व्याख्यान किए, पुस्तक पे नहीं, उस विषय पे लिखी तो बाद में, और जब लिख गई उसके बाद एक भी नहीं किया। तो कुंद आचार्य समय सार लिख रहे थे, वो ही उनके व्याख्यानों में आता था, पुण्य पाप दोनों एक हैं, जीव कर्म का करता नहीं है, सम्यक दृष्टि के आश्रयबंद नहीं होता, भोगों से निर्जरा होती है। तो समाज में तहलका मच गया, तहलका मच गया अनिल, तहलका मच गया। मीटिंगें होने लगी समाज सुधारकों की, सफेद पोशों की, कि यार ऐसे तो समाज बिगड़ जाएगा, लोग वैसे ही धर्म से दूर हो रहे हैं, पंचम काल में आचार्य ऐसी बात करेंगे। क्योंकि आचार्यों की माननी किसी को नहीं है, वो तो चाहते आचार्यों को भी हम सुधार दें। समझ में आए ना? चलो अपन आचार्य से बात करेंगे, ऐसी बात क्यों करते हो? तो वो तो वहां पोन्नूर में थे, दक्षिण भारत में। तो हमारे यहाँ का एक विशिष्ट दल
जिसमें कुछ ब्रह्मचारी, कुछ पंडित अब बिना वस्त्र वाले चूंकि ट्रेन फ्लाइट में बैठ के जा नहीं सकते, इसलिए उनको छोड़ देते हैं। लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब लोग 10, 20, 50 विद्वान, 10, 20, 50 श्रेष्ठी, कुछ त्यागी व्रती मिलकर पहुंचे कि हम सब मिलकर आचार्य से बात करेंगे। क्या करेंगे? बात। अब गए हम सब पन्नूर, सुबह पहुंचे, ऊपर गए, आचार्य कुंद देव विराजमान है सामने। जाकर हम सबने नमोस्तु किया। आचार्य तो कहते हैं इतने सारे सफेद पोष पंडित, ब्रह्मचारी, त्यागी, दाल में कुछ आचार्य तो अपना सामायिक करते रहे, लेकिन ये तो भगे ही नहीं बैठे ही है। उन्होंने आंखें खोली, आचार्य श्री नमोस्तु। बोले बताओ। आचार्य श्री, हम सब आपके चरणों में एक निवेदन लेके आए हैं। बातें देखो, आप फिसल जाओ, कितनी पोलाइट। हम आपके चरणों में एक निवेदन लेके आए। ये टोडरमल जी के प्रश्न को उभार रहा हूं मैं। बोले क्या निवेदन है बताओ। बोले आचार्य श्री, वैसे ही पंचम काल, वैसे ही लोग धर्म कर्म से दूर हो रहे हैं, और आप कह रहे पुण्य पाप दोनों एक हैं। आप कह रहे हैं प्रतिक्रमण विषकुंभ है, आप कह रहे हैं व्रत नियम संयम अज्ञानी के सब बेकार हैं। तो आचार्य कहते हैं हाँ बेटे, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। हमने अनंत काल में सब किया, लेकिन उपलब्धि तो कुछ नहीं हुई। ये नहीं किया, आत्मा को नहीं जाना। महाराज आप जो बात कह रहे हैं सही है, आप अपने में बात करो ना, साधु साधु आपस में चर्चा करो ना, ये आम जनता को क्यों बताते हो। आचार्य श्री ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बड़े पुरुष ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करते, बस समझ जाओ बाकी। और वहीं बैठे थे बगल में टोडरमल जी, ऐसा हुआ नहीं, कल्पना है। तो टोडरमल जी ने कहा सुनो सुनो सुनो, आचार्य श्री का अब प्रतिक्रमण का टाइम है, तुम लोग जरा बगल में आओ, मैं बताता हूं, मैं समझाता हूं तुम्हें। आ जाओ बगल में आओ, सब बगल में आओ, उस कमरे में चलो, उस कमरे में हम मीटिंग करते हैं। तब टोडरमल जी जवाब देते हैं, ए भाई, गधा मिश्री खाने से मर जाए। बोले आचार्य श्री करुणा से समझा रहे थे, तुम्हें समझ में नहीं आया। अब तुम सब यूपी यहां वहां से इकट्ठे होके आए हो, तो अब तुम्हें कोई जयपुर का आदमी ही समझाएगा टोडरमल जी जयपुर के थे ना, समझ में आया? समझ में नहीं आया। आचार्य श्री इतनी करुणा से समझा रहे थे, समझ में नहीं आया। अब तुम्हें सफेद वालों को मैं सफेद वाला समझाता हूं, ठट भाषा में। तब उन्होंने लिखा, पेज नंबर खोल के दिखाऊं, अरे सुनो भाई, सुनो, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो क्या मनुष्य मिश्री खाना छोड़ देगा क्या? पहली बार जब ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि गधे को मिश्री खिलाई होगी और मर गया होगा, तो उन्होंने वो उदाहरण बना दिया तो एक बार तो सोचा क्यों ना इसका प्रयोग किया जाए। मैंने कहा किसी गधे को मिश्री खिला के देखा जाए, लेकिन लगा यार मर गया तो क्या होगा, उदाहरण को उदाहरण ही रहने दो। फिर मुझे, अब मैं जिनका नाम लेना चाह रहा हूं उनका नाम लो के आपको चेहरे पे कुछ ना कुछ भाव आएंगे। डॉक्टर योगेश जी ने बताया, अलीगंज वालों ने, है ना, उनने भी किसी दूसरे के हवाले से बताया कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं। बोले जैसे कुत्ता घी चाट ले तो मरता ही मरता है, पक्का है मरेगा ही। मक्खी घी में गिर जाए तो मरती ही मरती है, और कुत्ता शहद चाट ले तो मरता ही मरता है, नियम से मरता है। और तीसरा, गधा यदि मिश्री खा ले तो मर जाता है। मैंने कहा अजीब बात है यार। अब देखो वैसे मिश्री मीठी, शीतल, पाचक, बहुत अच्छी है, लेकिन गधा खा ले तो मर जाता है, इसमें मिश्री का दोष है? बोले नहीं, ये गधे की अपात्रता है, ये क्या गधे का गधापन है। समझ में आ रही कि नहीं? पंडित जी का उदाहरण है टोडरमल जी का कि गधा मिश्री खाने से मर जाए तो क्या मनुष्य मिश्री खाना छोड़ देंगे। ऐसे ही बोले कोई अध्यात्म प्रूपड़ा पढ़कर कोई एकाध निश्चयभाषी हो जाए, एकाध कोई भ्रष्ट हो जाए, तो क्या अध्यात्म की उपदेश खत्म हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा?
और उस समय उन्होंने एक बात लिखी, उस बात को कहने के लिए सच में कितने इंच का बताया था अभी? 72। समझ में आया ना? बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। मालूम क्या लिखा पंडित टोडरमल जी ने? ओह सुनो सुनो सुनो, इधर आओ। मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म शास्त्रों में है। क्या लिखा? ये बात कहने के लिए उतने इंच का सीना चाहिए जितना इन्होंने कहा था, और इतनी हिम्मत कोई लिख पाया तो टोडरमल जी, और बोल पाए तो सच में गुरुदेव। नहीं बोल पाए। हाँ, मैं तो अब उनने 72 कहा तो मैं 156 नहीं बोल रहा नहीं तो मैं 156 ही बोलता हूं समझ में आया ना? 156 इंच का कलेजा चाहिए बात बोलने के लिए। 56 इंच का तो हमारे उन्हीं का ही है, मोदी जी का। इस बार थोड़ा 1-2 इंच कम हो गया सिंदूर ने फिर से हवा बना दी, 1-2 इंच फिर बढ़ गया आए है। क्या लिखा? मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म शास्त्रों में है, और उसका उपदेश बंद हो जाएगा तो कितने ही लोगों का मोक्ष मार्ग रुक जाएगा। इस बात की खबर है कितना बड़ा अमंगल होगा। और तुमने कहा कि लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। टोडरमल जी कहते हैं क्या हो गया? कुगति में चला जाएगा। इसको टोडरमल जी कुछ गिनते ही नहीं है। बोले कल जाता है सो आज चला जाए, आज चला जाता है सो अब चला जाए, स्वर्ग वरग जाके बाया निगोद में जाएगा, सीधा चला जाए। क्या फर्क? जन्म मरण करने में तो तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे, कौन सा नया काम हो जाएगा? ऐसा ऐसा है। क्या हो गया? सुगति की जगह कुगति हो गया। इसको तो वो कुछ गिनते ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे डर से ये मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं होगा। कितने जीवों का मोक्ष मार्ग रुक जाएगा खबर है। और एक और उदाहरण दिया, बोले जैसे बादल बरसते हैं तो लोक में कल्याणकारी है, बारिश होती है तो लोक में कल्याण होता है। अब उस बारिश से किसी एकाध का नुकसान हो जाए, किसी के बरी पापड़ सूखने डले हों और वो गीले हो जाएं, तो वो बारिश थोड़ी बुरी हो जाएगी ये पूरा चित्रण पढ़ो आप निश्चयाभासी का, तो जो जो मैं बोल रहा हूं वो आपको तैरता हुआ नजर आएगा टोडरमल जी की वाणी में। समझ में आया है? इसलिए अध्यात्म प्रूपणा भी चलेंगी, लेकिन प्रूपणा में वो गहरी दृष्टि, वो शुद्ध दृष्टि हो तो कहीं कोई खतरे नहीं है। और टोडरमल जी कहते जो भ्रष्ट हो जाए वो तो भ्रष्ट ही है, वो कौन सा कुछ नया है उसमें है ना? तो इस तरह से बहुत सारी बातें निश्चयाभासी के प्रसंग में हुई। मैं सोच रहा था आज व्यवहाराभासी भी आधे टाइम निश्चयाभासी बताऊंगा, आधे टाइम व्यवहाराभासी बताऊंगा, लेकिन वो बनारसी दास जी का जिक्र आ गया तो थोड़ा मैं वो बह गया। अब कल से जो है सुबह के व्यवहाराभासी शुरू करेंगे। अभी की बात समाप्ति। भाई साहब का ही एक लेख है, चौथी गाथा और तीसरी गाथा के आधार पर। वहाँ एक बात लिखी उन्होंने, आचार्यों ने बंध का कथन किया था और अज्ञानियों ने बंध के कथन को बंधन की कथा बना लिया। आगम में, अध्यात्म में कहीं निश्चयाभास या व्यवहाराभास नहीं है। जो निश्चय को नहीं जान पाए वो निश्चयाभासी हो गए, और जो व्यवहार को नहीं जान पाए वो व्यवहाराभासी हो गए। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा अभी हम सभी भाई साहब के मुख से सुन रहे थे। प्रातः का कार्यक्रम यथावत रहेगा। अभी हम सभी माँ जिनवाणी की स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्।